बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से सेव करने वाले टमाटर को जिस ट्रिक से हम सेव करेंगे वो आपको बताते हैं, जिससे फ्रीज़र में कम से कम जगह घिरेगी। क्योंकि रमज़ानों में जो है बहुत मसला हो जाता है, फ्रीज़र में या फ्रिज में जगह बिल्कुल नहीं होती है रखने के लिए। इसलिए टमाटर अभी जो है बहुत ही कम रेट में मिल रहे हैं मार्केट में। इसलिए हमें चाहिए कि हम टमाटर जो है जितने स्टोर कर सकते हैं हम स्टोर कर लें। इसलिए हमने लिए है 2.5 किलो टमाटर। 2.5 किलो टमाटर में इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। फिर इसके बाद हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। पानी भी इतना डालें कि बस स्टीम अच्छे से इन सारे टमाटरों को लग जाए। जब स्टीम लग जाएगी तो आप देख सकते हैं ये स्किन खुद ब खुद ही टमाटर से थोड़ी हटना शुरू हो जाएगी। फिर हम सारे टमाटर निकाल लेंगे। टमाटर निकालने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे। फिर हमने इसकी सारी स्किन जो है सारे टमाटरों की निकाल लेनी है। अब आप देख सकते हैं किस कदर आसानी से इसकी स्किन निकल चुकी है, कोई टमाटर वेस्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। अब इन सारे टमाटरों को हम काट लेंगे। स्लाइस छोटा रखें या बड़ा रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको जो है पीसना है। इसलिए पीसने के हिसाब से जो है आप कोई सा भी किसी भी तरीके से आप टमाटर को काट सकते हैं। अब ले लिया है हमने एक जग, उसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर को अच्छे से हम पीस लेंगे। पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये टमाटर अच्छी क्वांटिटी में पतीली में आ चुके हैं। अभी हमने इस पर आँच नहीं लगाई है। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे। चूल्हे में ये आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद इस तरह से इसकी जो है शक्ल आ चुकी है। अब हम दोबारा इसको रखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कसर है, पानी अभी भी इसमें मौजूद है। हमें बिल्कुल ड्राई करना है इस तरीके से। आप कलर में भी देख सकते हैं फ़र्क आ चुका है, पिंक से ये कलर रेड हो चुका है। अब इसमें मज़ीद पानी खुश्क होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको स्टोर जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। एक कोई सा भी आप शॉपर ले लीजिए बड़ा सा, उसको जो है सीज़र के ज़रिए से काट लीजिए। और इसके बाद हमने एक डिश ले लीजिए, चकोर हो, अगर आपके पास सिल्वर की हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब इसको हम जो है शॉपर को अच्छे से इसको पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में मैंने इसको रखा है तकरीबन 12 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसको टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से रख दीजिएगा, अच्छे से फ्रीज़ होने दीजिएगा, क्योंकि हमें इसको फ्रीज़ होने के बाद ही काम करना है। अब ये निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा तो आप पीछे से पानी इसके डाल सकते हैं नल से, और ये थोड़ी सी जान लगाने के बाद ये बाहर आ जाएगा। और अगर ये मेरा स्टील का होता तो और आसानी से ये बाहर आ जाता। लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अब ये अच्छे से जो है जम चुका है। हम किसी भी अब कोई सी भी नाइफ लेके इसको अच्छे से बाहरी पत्थर लेके इसको हम जो है इस तरीके से पीस बना लेंगे। अब इस तरीके से पीस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम खाना बनाएंगे तो हम सिर्फ एक स्लाइस उठाएंगे, जिससे जो है आपके सालन की ग्रेवी बड़े अच्छे से बन जाएगी। ठीक है जी, ये टेक्निक आप देख लीजिए। अगर आप चाहें तो 1 बाय 1 हर चॉपर में एक एक स्लाइस रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिए हैं 2 तरीके से। आप चाहें जिस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके घर में लाइट नहीं जाती और अगर आपके घर में लाइट जाने का इशू है तो आप 1-1 करके ही इसको सेव करें।